अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तारिक, हेल्थ एक्सपर्ट में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चों का हैजा, कोलरा के बच्चों को हैजा क्यों होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ज़रूर, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हैजे की हिफाजत के लिए हम क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी बरसात हो रही हो या मौसम गर्मा है तो हम ऐसी जगहों पे ना जाएं जिसकी वजह से यहाँ पर पकोड़े बन रहे हो, समोसे बन रहे हो। अगर वो मौसम में बरसात में खा लिए जाए तो हमें आधे से ज़्यादा ये मुमकिन है कि ये हैजा हो जाए। हैजा की बीमारी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। हैजे के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि हैजा असल में है क्या। हैजा एक मुतदी बीमारी है। तो दोस्तों, हैजा एक मुतदी बीमारी है। इसमें आंतड़ियां जो सबसे पहले जब ये हैजा फैलता है तो सबसे पहले जो इसका अटैक होता है वो हमारी आंतड़ियों में होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेस्टाइन। और इसमें ये शदीद किस्म का मरोड़ हो जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ के भी होना शुरू हो जाती है और साथ साथ उल्टी भी होनी है और साथ साथ इसके साथ दस्त भी आना शुरू हो जाते हैं। बाद दफ़ा तो पानी वाले भी होते हैं, लेकिन बाद दफ़ा बहुत कमज़ोर कर देने वाले भी दस्त होते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हैजा जो है ज़्यादा कब फैलता है, तो दोस्तों हैजा जो है ज़्यादातर गर्मियों में या सर्दियों में या बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा फैलता है। दोस्तों, हैजा की वजह से हमें जिस्म में कमजोरी होना शुरू हो जाती है। ये मर्ज एक जरासीम की वजह से फैलता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाइब्रो कोलरा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं वाइब्रो हैजा। दोस्तों, ये जो मर्ज है एक दूसरे को बहुत आसानी से लग जाता है क्योंकि ये एक छूती मर्ज है। इसकी वजह से मेरे साथ कोई दूसरा बंदा होगा या मेरे साथ कोई दूसरा ऐसा इंसान जो मेरा छोड़ा हुआ पानी पी जाए तो उसको बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। एक मेरे दोस्त के साथ ये वाक़या हुआ। वो तबलीग में गया हुआ था तो उस बंदे ने बोला कि जो एक दूसरा बंदा था उसने कहा कि मुझे अक्सर औकात मेरा जो भी छोड़ा हुआ पानी पीता है उसको अजीब किस्म की बीमारी हो जाती है। तो था वो आज़ाद कश्मीर के इलाके में। तो मेरे दोस्तों, जब उसने उसका छोड़ा हुआ पानी पिया तो यकीन कीजिए उसने ये अपनी कंडीशन बताई कि मुझे सुबह के वक्त दस्त होना शुरू हो गए और साथ साथ जो है मुझे कोई बुखार हुआ और साथ साथ मुझे टाइफाइड भी हो गया इसके साथ। और उसका जिस्म इंतहाई कमज़ोर, जो कुछ खाए उल्टी कर दे, जो कुछ ना खाए उसको शदीद भूख लगे, हत्ता कि उसके जिस्म में मेरे दोस्तों पानी की शदीद कमज़ोरी हो गई थी। और दोस्तों, जब ये जरासीम हमला करता है तो साथ साथ इसके साथ दस्त आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म से निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जिस्म है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। या तो ये उसी दिन हो जाता है या फिर मेरे दोस्तों ये चंद दिनों के बाद अपना असर शुरू करता है। लेकिन सबसे पहले जो आम इंसान में जो इंसान वॉशरूम जाता है लेकिन उसके साथ साथ अगर उसको दस्त आना शुरू हो जाते हैं तो ये सबसे पहली बीमारी है कि उसके साथ दस्त भी आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके कमज़ोर वो बुखार में मुब्तला हो जाता है। तो इसकी एक अलामत ये भी है कि दस्त अगर उसको हो जाए हैजे की वजह से तो उसको उल्टी आना भी शुरू हो जाती है जिस्म से, जो कमज़ोरी का बायस बनती है। जो भी वो खाता पीता है उसको साथ उल्टी हो जाती है, जैसे उसको खाना कोई लगता ही ना हो। दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसके अंदर जिस्म के अंदर पानी की शदीद कमी हो जाती है। जो ब्लड प्रेशर होता है जो एक नॉर्मल तादाद में होता है 120 और 80 के दरमियान में होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसको चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। उस मरीज के अंदर जिसको हैजा होता है उसके जिस्म में अकड़ाव और तशन्नुज जैसी उसकी अंदर बीमारी शुरू हो जाती है। पेशाब उसका सबसे ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है और आस्ता आस्ता करके उसका पेशाब आता ही नहीं है। ये हैजे की भी एक अलामत है कि उसका पेशाब बंद हो जाता है या फिर उसका पेशाब बहुत थोड़ा थोड़ा आता है। आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, जैसे कोई सख्त किस्म का बंदा बीमार हो, जैसे जिस आंखों के अंदर कोई गोश्त नाम का कोई चीज़ ही ना हो। इस मरीज की शिद्दत निहायत तेज हो जाए तो उसकी इस वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। इसकी जो पेचीदगियां हैं वो भी बड़े अलग किस्म की हैं। आप लोग सुनेंगे तो आप यकीन कीजिए, जब उसकी पेचीदगियां सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और बाहर की चीज़ें हैं जो सेहत का भी ख्याल नहीं रखते, इसके साथ साथ उसको ये बीमारी भी होना शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को महफूज करेगा कि मैं बाहर की चीज़ें आइंदा कभी ना खाऊं, चाहे वो पकोड़े हो गए, चाहे वो समोसे हो गए, चाहे बाहर की बनी हुई तेल की कोई भी चीज़ हो गई। हम तो ये नहीं जानते कि उनका तेल कैसा है, कि आया उनका तेल साफ भी है या सेहत की क्वालिटी के बराबर में है
या वो 2 नंबर तरीके से तेल में फ्राई करके लोगों को खिला पिला भी रहे हैं। तो पित्ते में सोजिश हो जाती है और दिल भी कभी कभार फेल हो जाता है। तो खून के मादों के अंदर जहर फैलना शुरू हो जाता है और कभी कभी वो शाक की हालत में चला जाता है जब जिसको हैजा होता है। अब मैं इसकी ऐसी 2 अलामत बताऊंगा, हैजा क्या है और फूड पॉइजनिंग क्या है। इसकी सिर्फ मैं 2 बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आप जान सकेंगे। जो इसकी मोटी मोटी अलामत है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हैजा क्या है और फूड पॉइजनिंग क्या है। हैजे में मेरे दोस्तों उसको मतली होना शुरू हो जाती है और जो फूड पॉइजनिंग में है कि उसको मतली नहीं होती, पानी की तरह उसको पतली उल्टी होना शुरू हो जाती है। और फूड पॉइजनिंग में जो उसके साथ होती है पानी की तरह पतली नहीं होती और उसके साथ के भी नहीं होता। ये है फूड पॉइजनिंग के असरात। अब जो इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो भी अगर आप जानेंगे, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि होम्योपैथिक इलाज में अल्लाह ताला ने इतनी शिफायत रखी हुई है कि अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो हैजे का मर्ज है वो पहले दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा। या अगर कोई आप दवा लेते हैं तो उसको टाइम तो लगता है मर्ज को ठीक होने में, लेकिन आप जैसे ही उसका इलाज कराएंगे होम्योपैथिक का, मैं उसको गारंटी देता हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि गारंटी देना तो बहुत सख्त गुनाह है कि गारंटी नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो होम्योपैथी की दवाएं खाएगा तो उसको पहले ही दिन से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो होम्योपैथी की सबसे पहली 2 दवा है जो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। इस मर्ज में ये जो मैं आपको दवा बताऊंगा जादू नुमा असर करती है और पिच की, जैसे पिच होती है ना जो जिस्म से भी निकलती है और आंखों से भी निकलती है कभी कभार, तो इस किस्म की ये अगर अलामत जाहिर हो तो आर्सेनिकम अल्बम 30 को हम इस्तेमाल करा दें तकरीबन 1 हफ्ता, तो उसकी जो ये हालत है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आर्सेनिकम अल्बम को हम कैसे इस्तेमाल कराएंगे? जब किसी होम्योपैथिक स्टोर पर जाएं हम लोग या आप लोग, तो आर्सेनिकम अल्बम की आप शीशी ले लो और उसको बोलो कि 30 पावर में दे, वो आपको इतनी सी छोटी शीशी देगा। दोस्तों आर्सेनिकम अल्बम की वो आपको शीशी देगा, आप उसको बोलना कि ऐसी शीशी दे, जिसमें थोड़ा कैमरे के करीब कर देता हूं, ठीक है दोस्तों, शायद आपको ये नजर भी आ रही हो। आर्सेनिकम अल्बम की आपको जो मैंने शीशी दिखाई है वो आप ऐसी शीशी लेंगे और उसमें 5 कतरे दिन में 3 टाइम आधे कप पानी में इस्तेमाल कराने से जो उसकी प्यास की शिद्दत बढ़ी हुई हो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और साथ साथ जो उसके पिच के मानत के आ रही हो, उल्टी आ रही हो, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और जो इसकी जो दोस्तों जो इसकी सेकेंड दवा है वो है कार्बोवेज 30। जब इसको जिंदगी के हैजे की वजह से जिंदगी के कोई आसार नजर ना आते हो, यानी उसको अपनी मौत भी नजर आ रही हो हैजे की वजह से, तो इस सूरत में कार्बोवेज 30 हम उसको इस्तेमाल करा देंगे, तो जिसकी वजह से उसकी जो जिंदगी है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी और साथ साथ वो बाकायदा उसकी जिंदगी में रौनक आना शुरू हो जाएगी। कार्बोवेज 30 को हम जब उसको इस्तेमाल करा देंगे तो उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यानी कि होम्योपैथी की दवाओं से इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन हम इसका इलाज नहीं कराते, हम ज़्यादातर इलाज कराते हैं इंग्लिश दवाओं का। अगर हम इंग्लिश दवाओं का इलाज कम कर दें और होम्योपैथिक तरीके से इलाज कराएं और देसी तरीके से भी इलाज कराएं तो यकीन जाने ये हमारा आधा मर्ज तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी तक की वीडियो, तो दोस्तों ये थी मेरी अभी तक की वीडियो। दोस्तों मैं चंद ऐसी 2 अलामत आपको इसकी जो ज़रूरी हदायत हैं वो भी बताना चाहता हूं ताकि आप इस मर्ज से ज़्यादातर बच सकें। दोस्तों ऐसे मरीज को जिसको हैजा हो, सबसे पहले तो ये करे कि वो बाहर बहुत कम जाए, आराम करे और अपने आप को गर्म करने की कोशिश करे, गर्म कमरे में रहे, जिसकी वजह से इसका मर्ज काफ़ी हद तक ठीक होगा। अगर वो बाहर जाता है तो वैसे भी उसके अंदर पानी की कमी होती है, तो साथ साथ उसके जब वो धूप में काम करता है, धूप में घूमता फिरता है, तो इसको ये बीमारी ज़्यादा लाहक हो जाती है। तो मेरे दोस्तों आपको यकीनन इसकी ज़रूरी हदायत भी जो है वो बहुत समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इसकी जो मैंने जितनी भी अभी आपको दवाएं बताई हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। आप इसको इस्तेमाल कराएंगे तो यकीन कीजिए उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो आपको भी दुआ देगा और मुझे भी, नाचिस बंदे को भी दुआ दे देगा कि कोई तो है जिसने सही बताया है। तो मुझे इजाज़त दें, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा और जितने भी लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आखिर में मैं आपको एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हुआ चलो कि
आप एहतियात करें, और इलाज से बहुत बेहतर है एहतियात। अगर हम एहतियात करेंगे तो हम इलाज से काफ़ी गुना बच जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।